बातों बातों में आज बात करेंगे राजनीति की। देश में शायद ऐसी कोई राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी नहीं होगी जिसका किसी प्रदेश में पिछले एक दशक से संगठन न हो। संगठन किसी भी पार्टी की रीढ़ है। घर घर जन जन तक संगठन के लोग पार्टी की नीतियों को लेकर जाने का काम करते हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसका एक प्रदेश में एक दशक से संगठन नहीं है, पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रदेश है हरियाणा। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। हरियाणा प्रदेश में पिछले करीब 12 सालों से कांग्रेस पार्टी का कप्तान है, लेकिन टीम नहीं, यानी संगठन जिला और ब्लॉक स्तर पर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पार्टी संगठन बनाने का प्रयास नहीं कर रही, प्रयास होते हैं। कई बार तो लिस्ट आने का काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है, लेकिन इस तरह एक दशक बीत गया और कार्यकर्ताओं को बिना संगठन के कोई दिशा देने वाला नहीं है। हरियाणा प्रदेश दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का संगठन ऐसे में पार्टी को दोगुनी मजबूती दे सकता है। लेकिन हैरानी की बात है, कौन सी वो ताकत है जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का संगठन बनने से रोक रही है? वो ताकत पार्टी के अंदर की है या बाहर से है? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन अब उम्मीद जगी है 40 दिन के चिल्ला से। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन में बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में पार्टी 40 दिन का एक कार्यक्रम तैयार कर रही है, जिसमें पार्टी को मजबूती देने की बात बताई जा रही है और शायद संगठन बनाने की दिशा में यह कार्यक्रम काम आए। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह बता रहे हैं कि अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के बाद हरियाणा प्रदेश में संगठन बनाने की दिशा में तेजी आएगी और 40 दिन के इस कार्यक्रम में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को घर घर जन जन तक भेजने का काम किया जाएगा, लोगों से संपर्क स्थापित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में युवाओं को जोड़ने का प्रयास भी एक नई पहल है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रम में एआई को भी अपनाने का काम करने जा रही है। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात माने तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एक एनर्जेटिक संगठन के रूप में दिखाई देगी और सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी युवा ऊर्जा के साथ नए संस्करण में आपको कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी। आप इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। हमने ये निर्णय भी लिया है, पार्टी ने निर्णय लिया ऊपर कि हम 40 दिन का एक कार्यक्रम है, जिसमें हम जिला स्तर पे, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा के स्तर पे और फिर ब्लॉक के स्तर पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजेंगे लोगों से संपर्क के लिए और उसका अंतिम जो प्रयास होगा वो होगा घर घर जाने का। तो ये एक, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मजबूती के तौर पे कांग्रेस आगे बढ़े और उसका जो लोगों में जो पकड़ थी, पकड़ तो मैं आज भी मानता हूँ, लेकिन तो ये स्थिति और मजबूत रहे हमारे भाईचारे की, ये भी इस कार्यक्रम के एक हिस्से का एक हिस्सा होगा। तो ये एक प्रयास है। आज मैं कुरुक्षेत्र आया हूँ और पार्टी ने अब पूरा कार्यक्रम प्रकाशित करेंगे वो उसके हिसाब से। दूसरी एक बात जो आपकी खबर के लिए भी ज़रूरी है कि इस बार का जो प्रयास है उसमें ये नहीं होगा कि ये कौन से ग्रुप के आदमी हैं या ये
अग्रसर हैं, ये चल नहीं रहे, सब मिलके चलने का ऐसा प्रयास। तो बगैर संगठन के रहेगा सब कुछ? संगठन अभी बात तो पूरी करने दो। हाँ जी, हाँ जी, संगठन की तो बात में बाद में आएगी। हाँ जी। तो ये जो प्रयास है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ किसी न किसी रूप में, आपकी बात संगठन की है, संगठन तो है ही नहीं ना, तो मैं इतनी बात आपको क्यों समझाता, आप भी समझ जाते संगठन है तो है। तो इस चीज़ को संगठन, आप अगला सवाल पूछेंगे कब बनेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो संगठन की कमी है उसको पूरा करने के लिए 3-3 लोगों की या 5-5 लोगों की कमेटियों का गठन किया जाएगा, और उसमें कोशिश ये की जाएगी कि पत्रकार भाइयों को भी ये मौका मिल जाए कि इसमें कांग्रेस के सभी लोगों को एक उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष और संगठन दो ऐसे मामले हैं हरियाणा में जो एक कमी कमजोरी मानी जा सकती है। इतना लंबा टाइम हो गया, ऐसा शायद होगा नहीं किसी स्टेट में कभी। अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ उसमें संगठन को लेके बातचीत हुई हरियाणा की कि भाई किस तरह क्यों नहीं सिरे चढ़ रहा है, एक ही सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हरियाणा तो शायद एक ऐसा राज्य हो जिसमें पिछले 10-12 साल से ही संगठन नहीं है। बाकी राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हरियाणा में भी संगठन बनाने का जो एक प्रक्रिया है वो तेज हुई है अहमदाबाद के महाधिवेशन के बाद। और उसमें ये भी है कि ये प्रयास किया जा रहा है कि नई पीढ़ी को इंट्रोड्यूस किया जाए। नए लोग जो कांग्रेस में जिनका मन है काम करने का, उनको आगे बढ़ाया जाए। और ये बात इसलिए भी ठीक है कि एक पीढ़ी की सोच में और जो नई पीढ़ी की सोच में, हमारी जैसी पीढ़ी थी, हम राजीव गांधी जी के साथ काम करना शुरू किया था। आज की जनरेशन गैप है ये, तो नई पीढ़ी की नई तरीके की काम करना, नई तरीके की सोच, और फिर पार्टी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई विचारधारा को लेके, विचारधारा से मेरा मतलब टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, और जो आज के ज़माने में जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, आर्थिक जगत में जो ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें हमारा आर्थिक तौर पे क्या नज़रिया होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े कारखाने थे, जिनको हम पब्लिक के कारखाने थे, पब्लिक सेक्टर में थे, उनकी तरफ निगाह कम है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ निगाह ज़्यादा है इस सरकार की। तो उसके लिए भी एक समयबद्ध अभियान चलाएंगे हम कि इस देश की जनसंख्या को देखते हुए, इस देश के अंदर जो लेबर की स्ट्रेंथ देखते हुए, ऐसे कारखाने इनको मजबूत किया जाए। जैसे मैं ही था स्टील, जब मैं मिनिस्टर था स्टील का, अब 60,000 एम्प्लॉय काम करते हैं सिर्फ एक कॉरपोरेशन में। तो इस तरह की व्यवस्था को अगर बिगाड़ेंगे, सब कुछ प्राइवेट होएगा, तो उसका नुकसान नौकरियों में, तो गरीब आदमी जो सिर्फ अपनी दिहाड़ीदार जिसको हम कहते हैं, जो लेबर है, उसका बड़ा भारी नुकसान होएगा। तो इसलिए, और दूसरी बात ये भी है कि नई टेक्नोलॉजी में लोगों का भी ये विचार है, साधारण आदमी ये जानता है कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये जो दूसरी कई चीज़ें ऐसी आई हैं जिससे कि उत्पादकता तो बढ़ेगी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, और उसमें काम करने वालों की संख्या उतनी घटेगी, जितनी उत्पादकता बढ़ेगी उतना ही संख्या घटेगी। तो ये समस्याएं, ज्वलंत समस्याएं हैं इस देश की बड़ी आबादी के सामने।
इस चीज़ को लेकर भी कांग्रेस आगे बढ़ेगी।